गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का रसायन सीखने का प्रयास करते हैं। रसायन का प्रथम अध्याय, उसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझना है। तो आइए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो रासायनिक अभिक्रिया का जो एनसीईआरटी में परिभाषा है उसके हिसाब से रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का मूल कारण है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण निम्नलिखित परिवर्तन होता है: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, तापमान में परिवर्तन। इसका हम एक और परिभाषा देख सकते हैं: दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में आइए हम लोग इस पर चर्चा करें कि अवस्था में परिवर्तन ऐसा होता है कि कोयला लेते हैं और उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है? धुआं बनता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो गया। कहाँ कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और रिजल्टेंट गैस है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारा है, जैसे आप देखिए कोयला काला होता है, ऑक्सीजन रंगहीन है और उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। धुआं का, स्मोक का कलर वाइट कलर में होता है। गैस का निकास होता है, बहुत सारे परिवर्तन है। तापमान में परिवर्तन होता है, ऊष्मा का निकास होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो तापमान में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। आइए रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिवन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 MgO। यह सूत्र के रूप में लिखते हैं, जो समीकरण को लिखने के लिए यह आसान विधि होता है सूत्र के रूप में लिखना, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसका दो भाग हो गया। पहला भाग एडो के पहले, इसको अभिकारक कहते हैं क्योंकि यह अभिक्रिया में भाग लेता है, और एडो के बाद वाले को उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ Mg प्लस O2, जिसका रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक कहलाता है, जिसका इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। साथ ही अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ MgO को उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। रासायनिक समीकरण का लिखना, रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय हम लोग शब्दों के स्थान पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से अभिक्रिया संक्षिप्त रूप में व्यक्त हो जाता है। तो हम एक उदाहरण लिए हैं यहाँ पर, Mg प्लस O2 MgO, Mg प्लस O2 MgO। यह रासायनिक समीकरण है, लेकिन इस समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग रासायनिक कर देंगे, रासायनिक
समीकरण कहा जाता है। क्यों? इस समीकरण में कारण है इसका, क्योंकि इस समीकरण में अभिकारक रिएक्टेंट्स के तत्वों जैसे Mg और O2 MgO, तो इसमें रिएक्टेंट के तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण दें, Mg प्लस O2 MgO। इसमें देखिए Mg एक है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, किंतु यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यह बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है। इसलिए इस समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। तो आइए इतने शब्दों को आप लोग अपनी जेहन में अच्छी तरह से रख लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। तब हम विदा लेते हैं। जय हिंद।